हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस बार ग्राफ के बारे में हैं। तो मैं सभी क्वेश्चंस हल नहीं करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस कर दूँगा, बाकी आपको खुद करने पड़ेंगे इनको समझ करके। तो हम करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि उन्होंने एक डायग्राम दे रखी है आपकी 3.4। This is figure 3.4 in your book. उस फिगर में अगर आप देखेंगे नीचे ईयर्स लिखे हुए हैं 89, 90, 91, 92, 93। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, कितनी किताबें बेची। स्केल दिया हुआ है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। तो इसको स्टडी करके उनके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हमने देना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि स्केल का मतलब क्या है। यहाँ पे 0 है और ये जो यूनिट है एक, इसमें 100 बुक्स होंगी। तो अगर ग्राफ पे अगर आप पेपर हो तो ये 10 बॉक्सेस होते हैं, तो हर एक बॉक्स का मतलब 1 बुक, 10 बुक्स। 10 बॉक्सेस हैं, 100 बुक्स हैं एक यूनिट में, तो 10 बुक्स पर बॉक्स। तो अभी उनका पहला क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं रीड द ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक बुक स्टोर में ये 5 सालों में किताबें बिकी, इस ग्राफ को देखिए और देख के बताइए। पहला, फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट? अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 90, इन 89, 90 एंड 92। वो पूछ रहे अबाउट हाउ मेनी बुक्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अबाउट जो वर्ड लिखा है, मतलब हमने एग्जैक्ट फिगर नहीं देनी, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर जानना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ये ग्राफ पेपर के ऊपर भी बना हुआ है तभी भी एग्जैक्ट जानना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि स्केल में इन्होंने कर दिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 होता तो ज़्यादा आसान होता है एग्जैक्ट नंबर ढूंढना। तो चूंकि हम एग्जैक्ट नंबर नहीं जानते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें इसका थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ेगा। तो 89 में ये देखेंगे जो बार है वो 2 से थोड़ा सा कम है। अभी ये 100 है, सेंटर में होता तो 50 होता, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, तो दिस कैन बी अबाउट 180 बुक्स, अबाउट 180 बुक्स। क्योंकि ये 100 है, सेंटर में होता 150, फिर 160, 170, 180। 170 भी हो सकता है या 180, ऐसा करते हैं एवरेज कर लेते हैं। 170, 180 का एवरेज होगा 175, क्योंकि हमारे को लगता है कि 180 भी हो सकता है और यहाँ 170 भी हो सकता है, तो उनका एवरेज निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 175। फिर 90 में, 90 वाला ये बार है। अब ये बार देखिए 500 से नीचे है, ये 400 बुक्स है यहाँ पे, तो 400 यहाँ पे 450 हो गई, 470 भी हो सकता है, 475 भी हो सकता है, तो लगभग 475 बुक्स होंगी। 475 बुक्स होंगी इसमें, क्योंकि ये 500 से नीचे है। कितना नीचे है थोड़ा अनुमान लगाएंगे तो इतना नीचे है। 80 भी हो सकता है और 75 भी हो सकता है। हम इसको 75 कर लेते हैं, एग्जैक्ट तो देना नहीं हमको। फिर 92 में, अब 92 का देखेंगे आप, तो ये जो फिगर है 2 और 3 के बीच में आ रहा है लगभग, यहां तक आ रहा है, तो 230 हो सकता है। 92 में अबाउट 230 होगा, क्योंकि ये 100 है, ये 200 है, 200 से थोड़ा सा ऊपर है। तो वैसे 93 में जाएंगे तो ये 600 से थोड़ा सा कम है, यहाँ लगभग 600 है, तो 93 में अबाउट 600 बुक्स। तो इसमें अबाउट का मतलब है लगभग, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो ये हमने आंसर ढूंढ लिया। About 175 books, about 475 books, about 230, about 600।
तो ये हर बच्चे का अलग आंसर आएगा, क्योंकि हर बच्चा उसको अलग से थोड़ा जज करेगा, तो दो बच्चों का आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसमें पूछ रहा है वो इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड, किस साल में लगभग 475 बुक्स बिकी थी, वो तो हमने ढूंढ लिया 90 में, तो सेकंड का आंसर पहला हो जाएगा 90 में अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड। और दूसरा पूछ रहा है 225 बुक्स वर सोल्ड। देखिए हमने 293 का 230 किया था, तो ये 230 225 भी हो सकता है, हमने अनुमान लगाया था, तो ये होगा 225 बुक्स बेची गई हैं 92 में, उसके आसपास की फिगर है जो हमने कैलकुलेट किया था। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 90 और 92। 90 में अबाउट 475 बुक्स बिकी और 92 में अबाउट 225 बुक्स बिकी। फिर कह रहा है इन विच ईयर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। ये थोड़ा समझने वाली बात है। इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, 250 से कम किताबें कौन कौन से सालों में बिकी। 250 से कम, तो 250 थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन का। 250 से कम बिकी हैं, एक तो देखिए ना 200 है, ये 250 है, तो एक तो ये साल है और एक ये साल है, 2 साल हैं 89 और 92। 89 में भी 250 से कम बिकी हैं और 92 में भी 250 से कम बिकी है। यहाँ पे शायद बिकी थी 175, यहाँ पे शायद 225 या 230। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स इन 89। तो कहते हैं आपने 89 का कैसे अनुमान लगाया कि ये 175 हैं। तो ऐसे अनुमान लगाया कि ये 100 और 200 के सेंटर पे होता तो 150 होती, अगर सेंटर तक आता तो 150 होती। ये सेंटर से सेंटर और सेंटर के बीच में है, ये मान लीजिए 100 है, ये 200 है, अगर बीच में होता लाइन में तो हो जाता 150 और इसका हाफ करते तो 25 और हो जाती 175 हो गया। यहाँ पे 50 ऐड किया, यहाँ पे 50 ऐड करेंगे 200, उस 50 का हाफ करेंगे तो 175, तो यहाँ तक आया हुआ है। तो हमने अनुमान लगाया बिकॉज ये सेंटर जो उसको हाफ करेंगे उस हाफ के बीच में है। ठीक है, ऐसे हमने अनुमान लगाया कि ये यहां पर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में कहता है कि 6 क्लासेस के बच्चों की संख्या दी है, तो आपने ग्राफ बनाना है। ये क्लास है, ये स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ये क्लास कौन सी है, 5th से, 5th 6th 7th 8th 9th और 10th। और यहाँ पर है 135 बच्चे, यहाँ पर है 120, 95, 100, 90 और 80। तो इसका स्केल क्या हो सकता है, इसके हम 2 स्केल बना सकते हैं, दोनों मैं करके बताता हूं आपको। अगर हम लेते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स, तो हम यहां पे करेंगे 0, फिर ये करेंगे 50, फिर उसके बराबर यहाँ पे 100, फिर ये 150, तो 150 तक ही जाना है क्योंकि हाईएस्ट 135 आपके स्टूडेंट है। ठीक है, तो क्लास 5th में है 135, तो ये 100 है, ये 150 है। अगर सेंटर में जाएंगे तो हो जाएगा 125, क्योंकि 50 का हाफ होता है 125, तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे उससे।
सेंटर से थोड़ा ऊपर जाएंगे। ये आप हो गई 5th क्लास। 6th में 120, तो ये 100 है, इसके सेंटर में जाएंगे 125, तो सेंटर से थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, यहाँ तक, ये सेंटर से नीचे रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6th क्लास। फिर 95, तो ये 100 है, 100 से थोड़ा सा नीचे, ये 100 है, 100 से थोड़ा सा नीचे है। अगर आप सेट स्क्वायर से करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा बनाना, आपके पास सेट स्क्वायर होते हैं ना। तो ये हो गया 8th क्लास। फिर है 100 एग्जैक्ट, तो इससे मेजर करके यहाँ पे लाइन बना देंगे, इससे बड़ी होगी क्योंकि ये 95 है, ये 100 है, तो ये हो जाएगा आपकी 8th क्लास। ठीक है। फिर 90 है, तो 100 से छोटा और 95 से भी छोटा, इससे थोड़ा सा छोटा टावर बनेगा। ये 95 है, ये 100 है, ये है 9th क्लास। 80 उससे भी थोड़ा छोटा, 10th क्लास। तो ये बेसिकली अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो थोड़ा इजी होता है उसको कैलकुलेट करना, क्योंकि आपके ग्राफ में इसके 10 पार्ट होंगे, हर पार्ट हो जाएगा 5 स्टूडेंट के बराबर। ये पूरा 50 स्टूडेंट का है, तो ग्राफ में 10 पार्ट होते हैं, हर पार्ट हो जाएगा 5 स्टूडेंट के बराबर, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने लिखा स्केल, ये लिखा स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखेंगे क्लासेस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। अभी इसको थोड़ा हम बड़े स्केल पे बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट, ये भी स्केल बना सकते हैं हम, वो थोड़े लंबे टावर बनेंगे। तो यहां पे करेंगे 0, 25, 50, 75, 100, 125 और 150। अभी जो ये गैप है ये 25 स्टूडेंट्स के लिए है। ग्राफ पेपर में 10 बॉक्सेस जो होंगे आपके वो 25 स्टूडेंट्स के बराबर होंगे। दैट मीन्स 1 बॉक्स इज 2.5 स्टूडेंट्स, 2 बॉक्सेस इज 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1 बॉक्स था 5 स्टूडेंट, यहाँ पे उसका बड़ा हो गया उससे। तो वही शुरू करेंगे। 135 है, ये 125 है, तो थोड़ा सा ऊपर, 135 से थोड़ा नीचे, हाफ करेंगे तो 137 हो जाएगा। ये टावर बड़े बनेंगे क्योंकि हमारी स्केल डिफरेंट है। 5th क्लास हो गई। ठीक है। फिर 120, 125 से थोड़ा सा कम, ये हो गई 6th क्लास। फिर 95, 100 से थोड़ा सा कम, 7th क्लास हो गई। फिर 100 है, बिल्कुल ये इसी लाइन पे आप सेट स्क्वायर से मेजर करके यहाँ बना सकते हैं। 8th क्लास, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर 90, इससे थोड़ा छोटा, ये हो गई 9th। 80, इससे भी छोटा, 75 से ऊपर होना चाहिए लेकिन, तो ये हो गया आपकी 10th क्लास। यहाँ पे स्केल हो गया 1 यूनिट 25, नीचे वही लिखना पड़ेगा ईयर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक ही डाटा को आप 2 डिफरेंट स्केल पे अलग अलग दिखला सकते हो। यहाँ पे स्केल हमारी बड़ी थी, मतलब 1 यूनिट 50 स्टूडेंट को दिखाती थी, तो टावर हमारे छोटे बने। यहाँ पे 1 यूनिट इज 25 स्टूडेंट्स, टावर बड़े बनेंगे। तो इसलिए आपको स्केल का देखना पड़ता है कि हमने कौन सा स्केल यूज करना है। ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस क्या हैं वो भी देख लेते हैं। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो तो आपको पता ही है, सबसे ज्यादा बच्चे तो यहां पे हैं 5th क्लास में।
फाइंड द रेशियो ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 8। 6 और 8 का रेशियो निकालना है हमने, क्लास 6 और क्लास 8 का। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 8। तो रेशियो कैसे निकाली जाती है? डिवाइड करके 120 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये रेशियो हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के, ये है क्लास 8 के, दोनों को डिवाइड किया तो इसको हम फ्रैक्शन में, जैसे मैंने बताया था आपको, वी कैन रिड्यूस इट टू लोअर फ्रैक्शन। तो इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12/10, फिर 2 से करेंगे 6/5, ये रेशियो बनती है। तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन क्लास 6 एंड क्लास 8 इज 6:5। इसको ऐसे भी लिखते हैं 6:5, ये आपने रेशियो प्रपोर्शन में पढ़ा होगा, 6:5 या 6/5, दोनों आंसर आप दे सकते हो। रेशियो कैसे निकाला? 6 to 8 करना है तो 6 को 8 से डिवाइड किया, 120 को 100 से डिवाइड किया। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक स्टूडेंट के 2 एग्जाम के मार्क्स दिए हुए हैं, 2 टर्म्स के, तो आपने उसका एक बनाना है डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ के लिए क्या करेंगे? पहले स्केल बनाएंगे, इसके मैक्सिमम मार्क है 95, तो हम 0 से शुरू करेंगे, 10, 20, 30, 40। ये ग्राफ पे बनाना बड़ा इजी होता है, वहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं तो आप इजीली उसको मार्क कर सकते हो। $100, तो ये हो गया नंबर ऑफ मार्क्स, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है हमने? सब्जेक्ट्स, ये इंग्लिश है, फिर हिंदी है, फिर मैथ है, फिर साइंस है, फिर एसएसटी है, ठीक है। तो डबल ग्राफ का मतलब क्या है? दोनों ग्राफ साथ साथ में बनेंगे। तो पहले टर्म में इंग्लिश में उसका है 67, तो ये 60 है, 67 यहां पे होगा। ये लिखेंगे फर्स्ट टर्म, और दूसरे में आए 70, थोड़े से ज्यादा यहां तक, ये बन गया सेकंड टर्म। ये दोनों ग्राफ साथ साथ में बनेंगे। इंग्लिश के मार्क हैं फर्स्ट टर्म के, ये इंग्लिश के मार्क हैं सेकंड टर्म के। फिर हिंदी में है 70 to 65, ये 70 है थोड़ा सा ऊपर, ये 70 है थोड़ा सा ऊपर इससे, ये हो गया 72 मार्क्स फर्स्ट टर्म के, और सेकंड टर्म में 65 कम हो गए, ये इसके सेंटर में आ जाएगा सेकंड टर्म। ये थोड़ा आगे इसको बाद में लिख देंगे नाम, ग्राफ बनाने के बाद। हिंदी हो गया, हिंदी के बाद में उसका आ गया मैथ 88 एंड 95, 80, 88 यहाँ पे होगा 88। ये फर्स्ट टर्म है, और दूसरे टर्म में उसके 95 बिल्कुल ऊपर इसके सेंटर में आ जाएगा। सेकेंड टर्म। फिर उसके बाद साइंस में है 81 एंड 85, ये 80 है तो 80 से थोड़ा सा ऊपर, ये फर्स्ट टर्म हो गया साइंस का।
और 85 थोड़ा सा ऊपर। फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज हिंदी, दिस इज मैथ, दिस इज साइंस। और लास्ट में उसका आ गया SST 73। ये 70 या 73 से थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। पहले भी इसका 70 तक आया ना, तो 70 था, 73 यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरे में क्या है 75, थोड़ा सा ऊपर। ये ठीक से नहीं बना यहाँ पे। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। तो जब बार ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा हम सीक्वेंस में बनाएंगे, पहला फर्स्ट, फिर सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ऐसे करके। इसका लिख दिया SST। इसको एक्चुअली डिफरेंट कलर में भी कई बार कर देते हैं। इसको आप ऐसे हल्का सा ऐसे कर सकते हो, 2 कलर में कर सकते हो। ये सेकंड टर्म है, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सा जो है ठीक है। तो अभी वो पूछ रहा है कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंप्रूव हुई है, सबसे ज्यादा उसके नंबर बढ़े। तो देखने से पता लग जाएगा सबसे बड़ा गैप ये हुआ है। ये टावर यहां था, इतना बड़ा हो गया, तो उसका मैथ में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। और सबसे कम इंप्रूवमेंट कहां हुआ है, वो हुआ इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर टावर गया है। नंबरों से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 73 से 75 2 नंबर बढ़े हैं, और यहाँ पे 3 मार्क्स बढ़े हैं, यहाँ 2 मार्क्स बढ़े हैं। तो ये टावर थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो इसमें सबसे कम हुआ है SST में। मैथ में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है और SST में सबसे कम हुआ है। और किस में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई है, ये देखिए, टावर छोटा हो गया। पहले ज्यादा मार्क्स थे, फिर कम मार्क्स हो गए। यहां पे टावर नीचे चला गया, तो हिंदी में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई है। तो ये आपका पार्ट 3 का आंसर है। ठीक है, पहले पार्ट में बताया कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कहां में, उसमें किस में हुई, मैथ में। और सबसे लीस्ट इंप्रूवमेंट, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट, सबसे कम इंप्रूवमेंट यहाँ पे। और सबसे खराब जो हुआ है उसका नेगेटिव हो गया है, परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन, नीचे चला गया टावर, हिंदी। ठीक है, तो ऐसे ही आप सब जो है सब्जेक्ट्स को, सब क्वेश्चंस को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो बार ग्राफ में। तो बाकी जो अगला क्वेश्चन है 2, वो आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा बस आपको हिंट दे देता हूं। जो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आप स्केल रखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल। उसमें क्वेश्चन है कि एक कॉलोनी में कितने लोग गेम्स देखते हैं और कितने लोग खेलते हैं। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे उसका चार्ट, यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल। तो हमने चूंकि 1 यूनिट 100 रखा है, 0 ये 100 हो जाएगा, फिर 200, फिर 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, कहाँ तक जाना है, ये 12, 13 तक जाना है, 10, 11, 12 और 13 तक। ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 पीपल। तो एक मैं बना देता हूं। पहले कहता है क्रिकेट के 1240 लोग जो हैं वो मैच देखते हैं, 1240। ये 1200 है, तो ये 40 कहाँ होगा, हाफ से थोड़ा नीचे यहां तक ये टावर बनेगा जो लोग क्रिकेट देखते हैं।
और जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनकी संख्या 620। ये 600 है, ये 650 होगा बीच में, तो उससे भी नीचे यहाँ पे। तो ये वॉच करते हैं, इनको लिखेंगे वॉचिंग, इसको लिखेंगे पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग होता है मतलब क्रिकेट खेलते हैं, पार्टिसिपेटिंग, ये क्रिकेट हो गया। तो ऐसे ही बाकी टावर बनेंगे। और इसको चूंकि बहुत ऊंचे लंबे टावर बन रहे हैं, हम एक और इसका प्रयास कर सकते हैं बनाने का, जिसमें 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 पीपल कर देंगे। दोनों आप अटेम्प्ट करिए, दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी। उसका भी मैं बना के दिखा देता हूं आपको। बाकी टावर आप खुद बनाइएगा। ये 0, 200, फिर 400, फिर 600, 800, 1000, 1200, 1400। तो इसका 200 से किया तो 1400 तक जाएंगे। तो पहले में क्या है, 1240 लोग हैं, ये 1200 है, हाफ करेंगे तो हो जाएगा 100 पीपल ऐड हो जाएंगे, 1300 हो जाएगा। 1300 को हाफ करेंगे 1350, 1250, उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ पे आएगा टावर इसका। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि एक यूनिट इज इक्वल टू 200 पीपल। तो ग्राफ पेपर में अगर आप देखेंगे छोटे छोटे 10 बॉक्सेस होते हैं, 10 बॉक्सेस हो गया 200, एक बॉक्स हो गया 20 पीपल। एक ग्राफ पेपर पे अगर बनेगा तो 12 के ऊपर, एक बॉक्स के ऊपर ये लाइन बनेगी। और कितने देखते हैं, 640, ये 600 है, तो आपके वो दो छोटे बॉक्सेस पे आपने इसको लाइन बना देनी है। तो ये आपका ग्राफ बनेगा, फॉर क्रिकेट बनाया है, बाकी आपने खुद बनाना है। अगर हमारा स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 पीपल, और अगर हमारा स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल, तो ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये स्केल थोड़ा बेटर है, ये सिर्फ सीखने के लिए आप करिए। और ग्राफ पेपर में बनाएंगे, जब मैंने कहा ग्राफ पेपर पे इसके बीच में 10 बॉक्सेस होंगे, हर बॉक्स का मतलब है 20 पीपल, इसमें हर बॉक्स का मतलब होगा 10 पीपल। ये लिखना नहीं है आपने स्केल बस यही लिखना है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ग्राफ पेपर पर जब बनाते हैं तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 पीपल, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पीपल, क्योंकि इसमें 10 स्क्वायर्स होंगे। ग्राफ पेपर नहीं है तो फिर आपने अनुमान लगाना है कि ये 1200 है तो 1200 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो 1220 हो जाएगा। ये 600 है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 640 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आप जो है बना सकते हो। इसी में मैं एक और आपको कर देता हूं, थोड़ा आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए। अभी वो बास्केटबॉल में कहता है कि 470 पीपल देखते हैं, 470। अगर हम हाफ करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो 500 से नीचे लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 470। और कितने लोग खेलते हैं उसको, 320। तो ये 200 है, बिल्कुल हाफ करेंगे तो हो जाएगा 300, हाफ से थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए, ये हो गया वॉचिंग, वॉच मतलब देखने वाले, ये पार्टिसिपेटिंग जो भाग ले रहे हैं, ऐसे इसमें ही है वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग। ये क्रिकेट है, ये बास्केटबॉल है। और इसमें भी जब टावर बनाएंगे हम इसका दूसरा, या मैं बना देता हूं आपको, 470, ये 400 है, 4 बीच में जाएंगे 450, थोड़ा सा ऊपर। ये एक बास्केटबॉल का टावर बन गया देखने वालों का। और जो खेलने वाले हैं 320, ये 300 है, 300 से थोड़ा सा ऊपर ये टावर बना, ये बास्केटबॉल का टावर बना इस स्केल पे।
वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग, W वॉचिंग, P पार्टिसिपेटिंग। ऐसे बाकी आप टावर पर बनाइए तो आपको फिर समझ आएगा। उसके बाद में फिर आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व करना है, उसका आंसर देना है। ठीक है, जैसे वो पूछ रहा है कि सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है, तो पॉपुलर क्रिकेट ही है, ज़्यादा लोग उसको खेलते हैं और देखते हैं। ठीक है नहीं, तो ये इस प्रकार आप बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो क्वेश्चन मैं आपको करके समझाऊंगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।